वेलकम बैक। और इस वक्त हम बात करेंगे, हमारे साथ डॉक्टर समरा अहमद मौजूद हैं और लाइफ स्टाइल एस्थेटिक से इनका ताल्लुक है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? ठीक मैं ठाक बिल्कुल हैं? ठीक हूँ। और डॉक्टर समरा को देख के और एस्थेटिक्स का सुन के ही आपको पता चल गया होगा कि हम किस बारे में बात करेंगे। आपको ब्यूटीफाई करने के बारे में, जो आजकल लोगों को है कि सब कुछ मैं कर लूँ और बस खूब से खूबतर होता चला जाऊँ, है ना? बिल्कुल ऐसे ही है। सो ये लाइफस्टाइल एस्थेटिक्स में आप लोग, ये क्या है? पहले तो हमें इसके बारे में बताइए। बेसिकली ये एक एस्थेटिक ब्रांड है। मैं खुद डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ। हम यहाँ पे स्किन, हेयर, नेल की डिजीज़ेस ट्रीट भी करते हैं और जैसे आपने इंट्रोड्यूस कराया कि ब्यूटिफाई करते हैं लोगों को। सो डिफरेंट ट्रीटमेंट्स हम दे रहे होते हैं जस्ट टू ब्यूटिफाई पीपल। और हाँ। उनके जो पोस्ट, जिस तरह फॉर एग्जांपल एक्नी है, पोस्ट एक्नी स्कार्स को किस तरह ट्रीट करना है, पिगमेंटेशन आ गई है। सो आफ्टर स्किन डिजीजेस बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं कॉस्मेटिक, सो हम उनको ट्रीट करते हैं। बिल्कुल। आजकल क्या ज़्यादा इन है, और आजकल तो मैं हर दफ़ा जब भी किसी डर्मेटोलॉजिस्ट या कॉस्मेटोलॉजिस्ट से मुलाकात होती है तो चार और नई चीज़ें आ गई होती हैं ऐसे ही है। और देयर इज़ नो एंडिंग टू इट। वैसे तो बड़ी सारी चीज़ें, लोगों को फ़ायदा भी हो रहा है, मगर कौन से ऐसे ट्रीटमेंट्स हैं जिसके लिए ज़्यादा लोग आपके पास आते हैं? मेरे पास जो ज़्यादा यंग जनरेशन आ रही है पोस्ट एक्नी स्कार्स के साथ। अच्छा। और एक्नी के बाद जो पिगमेंटेशन आ जाती है, जी। पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन आ जाती है, तो उसके लिए हम बहुत अच्छा ट्रीटमेंट ऑप्शंस होते हैं हमारे पास, जिसमें हमारे पास पीआरपी की एक ऑप्शन है। पीआरपी प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी है। वो आपका अपना ब्लड लेके उसमें सीरम्स हम ऐड ऑन करके वो इंजेक्ट करते हैं स्किन में। उससे पिगमेंटेशन भी ट्रीट होती है, स्कार्स भी हील अप होते हैं। साथ में हम उसको कंबाइन करते हैं विद CO2 लेज़र। CO2 लेज़र बहुत अच्छा इन्वेजिव लेज़र है विदाउट एनी साइड इफ़ेक्ट्स। सो इसमें हम पेशेंट को देख कर ये डिसाइड करते हैं कि सेशंस कितने दिन हैं। सो इसमें बहुत इम्प्रूवमेंट आती है। अच्छी इम्प्रूवमेंट हो अच्छी, जाती है। अच्छा, बिल्कुल। पीआरपी की कितनी सिटिंग्स में इम्प्रूवमेंट आ जाती है? ये डिपेंड करता है। मिनिमम हम 3, मैक्स हम 6 तक देते हैं। अच्छा, जैसे कुछ लोग 1 महीने पीआरपी करवाई, फिर उनका सेशन था, 2-3 महीने गुजर गए, फिर करवाई, तो इससे आपका पिछले का इफेक्ट खत्म हो जाता है? नहीं, इफेक्ट खत्म नहीं होता। जैसे आपकी स्कार्स में एक हीलिंग होती है, कोलेजन वो शुरू हो प्रोडक्शन वो जाती है। स्टार्ट हो जाती है। सो इससे हाँ, कोई इतना तो फर्क नहीं यानी अगर पड़ता। आप एक बार करा के, अक्सर लोग हैं ट्रैवलिंग पे चले गए, ये हो गया वो हो गया, तो यू कैन ऑलवेज रिज्यूम। बिल्कुल, आप एग्जैक्टली ऐसा अच्छा, होता है। पीआरपी है। पीआरपी इज द सेफेस्ट मेरे ख्याल में, सेफेस्ट उसमें कोई प्रोसीजर, मसला भी नहीं है। एग्जैक्टली। थोड़ी बहुत फाइन लाइंस हो तो वो भी हट वो भी जाती हट हैं। जाती हैं, ओपन पोर्स आपके श्रिंक हो जाते हैं, पिगमेंटेशन आपकी कम हो जाती है। और जैसे जैसे आप सेशंस लेते जाते हो, पिगमेंटेशन लाइट से लाइट होती जाती है। और जब हम CO2 लेज़र के साथ कंबाइन करते हैं तो बहुत जल्दी रिजल्ट्स आते हैं। आपको पीआरपी के सेशंस कम लेने पड़ते हैं। ओके। अच्छा, एक तो पीआरपी हो गई, उसके और ये एक्नी स्कार्स भी पीआरपी से चले जाते हैं? बिल्कुल। इसमें हम 2 तरह से कर रहे होते हैं। डर्मा पेन से माइक्रो नीडलिंग कर रहे होते हैं एंड देन इंजेक्ट भी कर रहे होते हैं, जिसे हम मीजोथेरेपी कहते हैं। ठीक है। तो 2 ट्रीटमेंट्स एक साथ हो रहे होते हैं, उससे स्कार्स काफ़ी हील्ड अप हो अच्छा, जाते वो हैं। इसी तरह से होता है ना कि आप ऊपर वो पीआरपी जो भी किया और आपका, डर्मा पेन से हम ओह उसको यस, एब्जॉर्ब हाँ, करा रहे होते तो हैं। वो उससे एब्जॉर्ब हो रहा होता है? एब्जॉर्ब हो रहा होता है, बिल्कुल। ओके, उसके रिजल्ट्स अच्छे होते बहुत हैं। अच्छे रिजल्ट्स हैं। और इसके अलावा आप लोग जो आजकल वो नए बूस्टर्स और शाइनर्स और ये जो जी। शाइनी स्किन और ये सब हो गया है, ये क्या है? अच्छा, इसमें हम 2 तरह के प्रोसीजर्स हैं। ग्लूटाथायोन वाइटनिंग विटामिन C के साथ हम ड्रिप्स दे रहे होते हैं, वो ठीक है। IV जा रहा होता है। प्लस इस हाइड्रोफेशियल है, केमिकल पील्स हम दे रहे हैं डिफरेंट टाइप के, माइल्ड पील्स हैं जिसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं। प्लस BB ग्लो ट्रीटमेंट एक अच्छा, है। मैंने सुना है कि ये जो पील्स होते हैं वो वैसे भी ज़रूरी होते हैं, क्योंकि जो आपकी डेड स्किन है वो उतर जाती है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो अक्सर लोग, क्योंकि केमिकल पील नाम होता है, तो मुझे एग्जैक्टली लगता है कि कोई केमिकल मुंह पे लग मुंह पे जाएगा। लग जाएगा। तो क्या ये पीलिंग सेफ है और ये ज़रूरी है? अच्छा, इसमें यह है कि अगर ट्रेंड आपका डॉक्टर कर रहा है, पीलिंग सेफ होती है हमेशा। पील भी डिफरेंट टाइप्स की होती हैं, माइल्ड है, मॉडरेट है और थोड़ी जो स्ट्रॉन्ग पील्स होती हैं। सो अंडर सुपरविजन कोई प्रॉपर ट्रेन डॉक्टर डर्मेटोलॉजिस्ट कर रहा है तो यू आर इन सेफ हैंड्स और कम्प्लीटली सेफ है। ऑब्वियसली थोड़ा सा ज़ाहिर एसिड है तो अनट्रेन तो डॉक्टर से ना आपको नहीं, करवाएं। और आपको थोड़ी सी वो हो सकती है कि इचिंग हो रही हो या इचिंग कुछ हो रही माइल्ड हो, सी होती लेकिन है, ये रेडनेस देखिए ऐसा कुछ हमारे नहीं। यहाँ ना डॉक्टर समरा, जो बेसिक प्रॉब्लम है ना, जो बेसिक जिससे हम ट्रांजिशन अब हमारी हो रही है, लेकिन फिर भी वो सोच घरों में और हर जगह होती है कि अम्मी, नानी, दादी, जी। फुप्पो, खाला सब,
कि भाई अभी जो करवा लिया ना बाद में इससे भी बुरा हो जाएगा, मतलब वंस द वो उसका कंप्लीट खत्म होगा इफेक्ट तो फिर इससे भी बुरा हो जाएगा, तो क्या ऐसा है? ऐसा नहीं होता। इसमें ना कुछ पोस्ट पील या कोई भी प्रोसीजर लेते हैं उसके आफ्टर प्रोसीजर कुछ प्रिकॉशंस होते हैं। अगर आप वो प्रिकॉशंस फॉलो कर लेते हैं जो कि हम एडवाइस कर रहे होते हैं पेशेंट्स को, so there is no side effects। बल्कि ये अच्छा है कि आपकी डेड स्किन निकल जाती है, स्किन रीजुविनेट करती है, ग्लो करता है और पिगमेंटेशन कम हो जाती है। तो डिफरेंट टाइप की पील्स हैं, इसमें हम एक्नी को भी ट्रीट कर रहे होते हैं, पिगमेंटेशन को भी ट्रीट कर रहे होते हैं, सो इट्स अ गुड ट्रीटमेंट। गुड ट्रीटमेंट। अच्छा, इसके अलावा कौन से फेशियल्स भी तो हैं? फेशियल्स जी हम लोग बिल्कुल हाइड्रोफेशियल डिफरेंट टाइप के प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें एक बेसिक हाइड्रोफेशियल होता है विद केमिकल पील, हम हाइड्रोफेशियल दे रहे होते हैं, डिफरेंट मास्क के साथ दे रहे हैं। एलईडी लाइट बहुत अच्छी है, एलईडी थेरेपी। एलईडी बेसिकली हाइड्रोफेशियल के बाद दी जाती है, जिसमें आपके फाइन लाइंस खत्म होती हैं, ओपन पोर्स श्रिंक होते हैं, पिगमेंटेशन को ट्रीट करती हैं। डिफरेंट टाइप की लाइट थेरेपी होती है, उससे काफ़ी अच्छी स्किन हो जाती है। अच्छा, और ये आपने बीच में CO2 लेजर भी कहा था जी, ये क्या है? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड लेजर है? जी जी बिल्कुल, ये CO2 वही लेजर है, वही है जी बिल्कुल। ये इन्वेजिव होता है, इससे पिगमेंटेशन ट्रीट करते हैं हम लोग, स्कार्स भी ट्रीट करते हैं और फाइन लाइंस। कार्बन डाइऑक्साइड को तो हम बहुत बुरा समझते हैं, इट्स अ गुड थिंग इन दिस अगर आप इस एस्पेक्ट से देखें। हाँ, इसमें क्या होता है? इसमें हम PRP के बाद जो करते हैं, तो इससे PRP के एक तो सेशंस आपको कम लेने पड़ते हैं, प्लस इसमें फाइन लाइंस को हम ट्रीट कर रहे हैं, पिगमेंटेशन को, स्कार्स को ट्रीट कर रहे हैं। इट्स वेरी गुड विदाउट एनी साइड इफेक्ट्स। मैंने देखा है पेशेंट्स बहुत हैप्पी हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं इसके। अच्छा, यहाँ पर मैंने एक जगह देखा वैम्पायर PRP। PRP की तो हमने बात कर ली, लेकिन वैम्पायर PRP क्या है? अच्छा, लोग नॉर्मल एक PRP कर रहे हैं, वैम्पायर PRP हम लोग कर रहे होते हैं। इसमें इट्स अ सुपर सैचुरेटेड टाइप ऑफ PRP और इसमें हम थोड़ा सा डीप उसको वो कर रहे होते हैं, माइक्रो नीडलिंग कर रहे होते हैं। अच्छा, सो इट्स सिंपल PRP, बट इसमें ब्लड आपका निकलता हुआ आपको नजर आ रहा होता है, तो इसलिए इसको आप कह रहे हो तो वैम्पायर हम ये कर रहे होते हैं। ओके, एक और भी PRP का स्टाइल मैंने देखा है, व्हेन यू इंसर्ट समथिंग फ्रॉम हेयर और वो अंदर आप उसको सारा वो अच्छा, करते हैं। PRP हम जो इंजेक्ट भी कर रहे होते हैं, तो वो मीजोथेरेपी वो भी हो रही होती है हमारे क्लिनिक पे। बिल्कुल। अच्छा, वो डिफरेंट तरह से आप PRP को कैसे इंजेक्ट कर रहे हो या एब्जॉर्ब करा रहे हो, और इफेक्ट कितने दिन में आ जाए? जैसे आज मैंने PRP करवाई, आप तो 2 डेज में आपको विजिबल होने लगता है। वंस आपकी रेडनेस सेटल हो जाए, so then you will have your like glowy skin और बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। अच्छा, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आप जल्दी जल्दी अगर बताना चाहें, क्योंकि वक्त हमारा यहाँ मुकम्मल होने जा रहा है? अच्छा ठीक है, हम लोग बहुत डिफरेंट तरह के प्रोसीजर करें इसमें। फ़ैट, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी न्यूली जो ब्राइड टूबीज़ होती हैं और वो जल्दी अपना फ़ैट रिडक्शन करना चाह रही हैं, तो हम नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर दे रहे होते हैं, जिसमें फ़ैट फ्रीजिंग टेक्निक है। उसमें आपको विद इन 3 वीक्स रिजल्ट्स आना शुरू हो जाते हैं, एंड यू विल लूज इन विद इन अ पीरियड ऑफ 3 months 3 to 5 inches ऑफ योर वेस्ट। अच्छा, सो इट्स अ गुड ट्रीटमेंट, इसके भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, FDA अप्रूव ट्रीटमेंट है ये। प्लस हाइफू कर रहे होते हैं हम, हाइफू आपकी फेस कंटोरिंग, बॉडी कंटोरिंग, वो ट्रीटमेंट्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है। सो ये कॉन्टोर और ये फैट लॉस, लेकिन थोड़ी सी मेहनत भी कीजिए, क्योंकि जब ये करवाएंगे भी, अगर चले फौरन शादी है करवाना है, तो इसकी मेंटेनेंस के लिए ज़रूरी है कि आपकी ये आदत बनी रहे और उसको ज़्यादा अच्छा सपोर्ट एक मिल जाता है, राइट? इसमें है कि आप अपनी डाइट अच्छी रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्लीप आपकी टाइम पे होनी चाहिए और एक्सरसाइज, ये 3 चीज़ें तो मैं कहती हूँ हर पेशेंट को। प्रोसीजर्स काम करते हैं, बट अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल को ज़रूर मेंटेन करें। तो ये आपको इसमें हेल्दी रूटीन और खाने पीने में आप कुछ बताती हैं कि जी ये मैंने कर तो दिया है, ये प्रोसीजर हो गया, मगर ये डाइट का हिस्सा होना चाहिए? डाइट का ये होना चाहिए कि बैलेंस डाइट होनी चाहिए आपको। उसमें प्रोटीन्स, कार्ब्स, सब चीज़ें आपकी एक प्रोपोर्शन में अकॉर्डिंग टू एज, अकॉर्डिंग टू BMI कैलकुलेट करके, अगर आप खुद नहीं कर सकते तो एक प्रॉपर डाइटिशियन से आप कैलकुलेट तो गूगल पे भी हो जाती है, हो जाता है आराम से, हाउ टू कैलकुलेट योर BMI, वो दे देगा कैलकुलेटर आपको। बिल्कुल, बहुत इजी हो गया अब सब। तो आप वो करें कैलकुलेट, और उस हिसाब से आप बिल्कुल बैलेंस डाइट लें। सारे फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स जो आपके सीजन के होते हैं, तो वो भी आप लें। वो मैं पेशेंट्स को ज़रूर एडवाइस करती हूँ ये चीज़ें। और उसी में ही सारा वो, अच्छा ये जो कोलेजन और बाकी चीज़ें हैं, मुझे तो आप लोगों से बात कर करके पता चला है कि ये सब फ्रूट्स में और इन सब चीज़ों में मौजूद होता है, मगर हम उसे कंज्यूम नहीं करते। कंज्यूम नहीं कर रहे होते।
सकते हैं बिल्कुल। अगर जंक छोड़ दें आप, ये जो जंक फूड है ये बहुत इट्स अ पॉइजन। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, हमने सब चीज़ों की तो बात जल्दी जल्दी की, लेकिन हेयर रह गए हमारे। तो हेयर लॉस, हेयर फॉल और थिनिंग ऑफ हेयर, इन सब का क्या ट्रीटमेंट है? बहुत ज़्यादा पेशेंट्स हैं इसके हेयर फॉल के, क्योंकि स्ट्रेस बहुत है, प्लस हमारा वेदर बहुत एक्सट्रीम वेदर है, हेयर फॉल के बहुत आते हैं। इसके लिए भी हम पीआरपी कर रहे होते हैं, पीआरपी सुपर सैचुरेटेड, इधर बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। मैंने जितने भी पेशेंट्स किए हैं पीआरपी, दे आर वेरी हैप्पी। इसमें रीग्रोथ भी हो रही है, प्लस वॉल्यूम बेहतर हो जाता है, बालों का टेक्सचर बेहतर हो जाता है, और सेफ़ है, आपका अपना ब्लड है, और सीरम्स हम जो यूज़ कर रहे होते हैं वो डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड होते हैं। इसमें हम 4 सेशंस एडवाइस कर रहे होते हैं। 4 सेशंस फॉर हेयर? फॉर हेयर, यस। अच्छा, उसमें ये आपके काफ़ी इम्प्रूवमेंट अगर बॉल्डनेस है तो वो भी पूरी लाइक बॉल्डनेस नहीं, वो हम एग्जामिन करते हैं पेशेंट को फर्स्ट। बिल्कुल जब बॉल्ड होते हैं तो उनको फिर ट्रांसप्लांट पे जाना पड़ता है। उनको ट्रांसप्लांट पे। अदरवाइज ये कि अगर अभी आपके पास वक्त है। अच्छा, हमारे ये भी है ना एक बात कि हम अभी जाएंगे, कल जाएंगे, परसों जाएंगे, ये वाली भी सोच है, और उसमें आपके सारे ही बाल चले जाते हैं। तो डॉक्टर के पास कब चले जाना चाहिए? कुछ लोग बहुत लेट हो जाते हैं, कुछ बहुत, हमारी बहुत अवेयरनेस अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी हो गई है, तो लोग आ जाते हैं, अब हो गई है। तो वो जब स्टार्ट होता है कि अब बहुत 6 मंथ से मुझे बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है, आई वांट टू टेक ट्रीटमेंट, तो मेरे पास इस तरह के पेशेंट्स आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वंस इन अ ब्लू मून के आप इस तरह के बिल्कुल भूला बसरा आ गया, ऐसा कोई आता है, वरना अवेयरनेस बहुत अच्छी है। अच्छा, जब क्लाइंट्स आपके पास आते हैं तो मेजॉरिटी के क्या इश्यूज ऐसे होते हैं, या क्या उनके जो आपको उनसे बात कर आपको लगता है कि ये एक थॉट डेवलप हो रही है सोसाइटी में? फॉर इन विच यही आपकी ट्रीटमेंट्स के हवाले से, या कुछ कोई मेजर आपको उनकी कुछ करना पड़ता है उनके साथ काउंसिल? नहीं, ये ना अवेयरनेस अब मैं देख रही हूँ 2-3 इयर्स में ये मीडिया का भी रोल है इसमें बहुत ज़्यादा, तो अवेयरनेस बहुत आ गई है। बहुत यंग बच्चियाँ बहुत जल्दी ट्रीटमेंट लेने लगती हैं। लाइक हम अपने दौर को देखें, मुझे ये चीज़ें नहीं पता हमारी तो अम्मा ही अलाउ नहीं करती थी। सो दे आर ना हमारी सोच में आता था। बिल्कुल ऐसे ही है, यही है। तो अभी बहुत छोटी एज की बच्चियाँ 16 to 20 की आ रही होती हैं, लेज़र हेयर रिमूवल के लिए हमारे पास आ रही होती हैं, और बहुत अच्छा है, अवेयरनेस है। अवेयरनेस है, अम्माएं भी कर रही हैं। हमारी अम्मा तो चुटिया के अलावा कुछ इजाजत नहीं रहती थी, हर वक्त चुटिया बंदी रहती थी। सो खैर, अच्छा, सो डॉक्टर समरा, ये एक और चीज़ मेरे जहन में आई थी, मगर पता नहीं ये हंसने बोलने में कहीं इधर उधर हो जाती है। कोई और ऐसा प्रोसीजर जो आजकल वो वाले इंजेक्शन भी आ गए हैं जिससे ग्लो एकदम हो जाता है, वो अक्सर लोग जो बड़े हाईलाइटेड हैं, जिनके चेहरे चमक रहे होते हैं, कहते हैं वो उन्होंने वो इंजेक्शन लगाया। ये वही ग्लूटाथायोन विटामिन सी है। अच्छा, ये बिल्कुल वाइटनिंग भी करता है और ग्लोइंग इफेक्ट भी, बट इसमें मेंटेनेंस आपको रिक्वायर्ड होती है, तो वो पता होना चाहिए कि। अच्छा, एक चीज़ और मुझे पता चली कि यूजुअली जिनकी शादी होने वाली है उनके लिए तो आप लोगों के ट्रीटमेंट्स होते हैं, उनकी मदर्स को भी आप लोग कुछ ऑफर करते हैं, वो क्या है? इसमें यह है कि थ्रेड्स लिफ्टिंग एक बहुत अच्छा प्रोसीजर है, उसमें इंस्टेंट रिजल्ट्स आते हैं। जिनकी बहुत सैगी स्किन हो जाती है, मदर्स आती हैं कि हमें एकदम से इंस्टेंट रिजल्ट्स, स्किन लटक गई है, स्किन को आपने लिफ्ट अप करना है और बिल्कुल इंस्टेंट रिजल्ट्स चाहिए। सो थ्रेड बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है, इंस्टेंट रिजल्ट्स देता है। ओके, तो ये आप करा सकते हैं। अब बाकी तो आपको डॉक्टर समरा से मिलना होगा और ये मालूमात आप कर सकते हैं आपकी क्लिनिक में, विच इज़ लाइफस्टाइल एस्थेटिक्स। सो विद दैट, थैंक यू सो मच डॉक्टर समरा, आप हमारे साथ मौजूद रहीं। एक ब्रेक आ गया है, ब्रेक के बाद जब हम वापस आते हैं तो ओवेरियन कैंसर के हवाले से बात करेंगे। ख़वातीन के और भी अगर कोई गायनी से रिलेटेड कोई ऐसे प्रॉब्लम्स हैं, सवाल हैं, तो आप हमें कर सकती हैं आफ्टर द ब्रेक।